हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू राकेश सर क्लासेस। बच्चों, हमने अभी तक चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का 4 क्वेश्चन कर चुके थे और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए थे। अब हम उसी लाइन में इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख भी दिया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड क्वेश्चन इज गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें इसकी आपकी बार सेक थीटा दे रखा है और सेक थीटा की वैल्यू है 13/12, लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर थीटा एंगल नहीं दे रखा, ना सेक ए दे रखा है, ना सेक बी, ना सेक सी। इट मीन्स हम थीटा एंगल कोई भी मान सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में मैंने बी को राइट एंगल माना है, तो बाकी जो दो एंगल बचेंगे वो थीटा एंगल होंगे। और अगर हमें कोई भी एक थीटा एंगल चूज़ करना है तो थीटा एंगल वो चूज़ करिए जो नीचे बेस पे बना हो। उससे थोड़ा हम इजीली हर चीज़ फाइंड कर सकते हैं। और बेस पे मेरा एंगल ए बना है तो मैंने थीटा एंगल ए को चूज़ कर लिया। अब हमें सेक थीटा दे रखा है 13/12 और अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि 13 मुझे किस लाइन पे लिखना है, 12 हमें किस लाइन पे लिखना है। उसके लिए हमें सेक थीटा की वैल्यू यहाँ देखनी पड़ेगी एंड सेक इज़ द अपोजिट ऑफ कोस। और कोस थीटा बच्चों b/h है, तो सेक थीटा h/b हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर h और नीचे b। अगर हम h को 13 से कंपेयर करें तो हमारा h 13 आ जाएगा और h हमारा क्या होता है 90 डिग्री के सामने की साइड, तो ये 13। और b हमारा क्या हो जाएगा AB, क्योंकि थीटा के सामने तो जो BC बना है वो हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं। अब हमें कुल मिला के निकालना क्या है BC, और BC निकालने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की हम एक साइड निकाल रहे हैं। तो उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा हमें इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज AC, you know that. परपेंडिकुलर इज BC और बेस इज AB। 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, थीटा एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और जो थर्ड साइड हमारी बच जाती है वो हमारा बेस होता है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। AC हमें 13 दे रखा है, तो 13 की पावर 2। BC हमें 12 दे रखा है, सॉरी BC हमें निकालना है, उसको एज इट इज लिखेंगे, उसमें ब्रैकेट नहीं लगाना, मैंने लगा दिया सॉरी। AB हमें दे रखा है 12, तो 12 की पावर 2। 13 की पावर 2 मैंने पहले बताया था कि 13 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। 13 इंटू 13 BC स्क्वायर हमें निकालना है, और 12 की पावर 2 12 इंटू 12। 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 169 आता है। BC स्क्वायर एज इट इज, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके 144। अब हमें इसमें से BC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो BC स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे और 144 को इक्वल से पहले ले लेंगे, लेकिन इक्वल से पहले जो दे रखा है पहले उसको लिखेंगे 169, और ये जो 144 इक्वल के बाद प्लस का है वो इक्वल से पहले आके माइनस का हो जाएगा। जब 169 में से हम 144 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। तो BC स्क्वायर क्या आ गया 25, और हम इसको क्या लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लेकिन हमें तो BC चाहिए, तो इट मीन्स हमें स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वो इक्वल के बाद जाके अंडर रूट बन जाता है, और 25 का अंडर रूट 5 निकलता है। इट मीन्स हमारा जो BC यानी परपेंडिकुलर क्या आ गया 5। अब हम अपने टारगेट पे आ रहे हैं। टारगेट इज
कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो वो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखें। थोड़ा उसके लिए पहले स्पेस बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे फर्स्ट हमें सेक थीटा दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 होते हैं, जैसे कि आप इस मंत्र में भी दे सकते हैं, साइन कोस टेन, बाकी 3 इसके अपोजिट होते हैं। तो हमें एक सेक दे रखा है, इट मीन्स सेक को छोड़कर हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। तो अब सबसे पहले मैं साइन निकालूंगा। तो साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच। तो यहाँ से पी अपॉन एच उठाएंगे। पी हमारा क्या है, थीटा एंगल ए मान लिया, तो पी हमारा बी सी, और एच हमारा 90 डिग्री के सामने ए सी। बी सी हमें 5 दे रखा है और ए सी हमें 13 दे रखा है। तो हमारा जो साइन थीटा हो गया 5/13 हो गया। अब हम इसमें कोसेक थीटा निकालने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक इज द अपोजिट ऑफ द साइन थीटा। तो इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू अगर 5/13 आई है तो कोसेक थीटा 13/5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इट मीन्स कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट, साइन पी अपॉन एच, तो कोसेक एच अपॉन पी। एच हमारा इसमें क्या है, ए सी, और पी हमारा इसमें क्या है, बी सी। ए सी हमें कितना दे रखा है इसमें 13, और बी सी हमें दे रखा है 5। तो आप देख पा रहे हैं कि कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का अपोजिट अपने आप ही आ गया। अब हमें कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा की वैल्यू वैसे तो यहीं से देख सकते हैं, कोस इज द अपोजिट ऑफ सेक। अगर सेक 13/12 है तो कोस क्या हो जाएगा 12/13। फिर भी हम यहाँ से देख सकते हैं कोस की वैल्यू है बी अपॉन एच, और बी हमारा क्या इसमें ए बी, एच हमारा क्या 90 डिग्री के सामने की साइड ए सी। ए बी कितनी है इसमें 12, और ए सी इसमें स्टूडेंट्स कितनी आ रही है 13। तो अब देख पा रहे हैं जो भी सेक था उसका अपोजिट क्या आ गया, कोस। सेक 13/12 था तो कोस 12/13 आ गया। अब रह क्या बाकी हमारे पास टेन और कोट। अब यहाँ मैं टेन थीटा निकाल रहा हूँ। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी। बड़ी इजीली उस मंत्र से सब कुछ यहाँ पर उठा सकते हैं आप। पी हमारा क्या है, जो थीटा एंगल के सामने की साइड, इट मीन्स बी सी, और बी हमारा क्या है, बेस ए बी। बी सी हमें कितना दे रखा है 5, और ए बी हमारा कितना है 12। इट मीन टेन थीटा क्या आ गया 5/12, एम कोट इज द अपोजिट ऑफ द टेन। तो अगर टेन थीटा पी अपॉन बी है तो कोट थीटा बी अपॉन पी, और बी हमारा क्या है, ए बी है, और पी हमारा क्या है, बी सी है। ए बी हमारा 12 है और बी सी हमारा 5 है। तो ये बेटे क्वेश्चन 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।